भारत से छीन सकता है वनडे वर्ल्ड कप। भारत सरकार ने नहीं किया यह काम तो भारत पे नहीं होगा वर्ल्ड कप। बीसीसीआई को 1000 करोड़ के आसपास का होगा नुकसान, इसलिए भारत से बाहर हो सकता है वर्ल्ड कप। हमारे एक्सपर्ट से समझिए वर्ल्ड कप का पूरा गणित। जी, आप सुनकर चौंक रहे होंगे, लेकिन यह सही खबर है। भारत से वर्ल्ड कप छीन सकता है। 2023 का वनडे वर्ल्ड कप भारत के ही 12 जगहों पर होना था, लेकिन अगर भारत सरकार ने यह काम नहीं किया तो भारत सरकार की वजह से आईसीसी इस विश्व कप को भारत से बाहर ले जाने पर मजबूर हो जाएगा। यह सारा मामला 1000 करोड़ के आसपास के नुकसान और फायदे से जुड़ा हुआ है। ये सारी चीजें अगले 2 मिनट में जानिए हमारे एक्सपर्ट हेमंत से। जी हाँ, बीसीसीआई थोड़ी सी मुसीबत में है, और मुसीबत में इसलिए है क्योंकि बीसीसीआई को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। 2023 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है अक्टूबर नवंबर में इंडिया में 50 ओवर्स का, उसमें बीसीसीआई को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और इस नुकसान के चलते वर्ल्ड कप पर भी असर पड़ सकता है। जी हाँ, बीसीसीआई को नुकसान होगा कितना? 955 करोड़ के आसपास। ये पैसा जो है बीसीसीआई को देना है आईसीसी को, और आईसीसी का टैक्स लगेगा बीसीसीआई को। लेकिन यहां पर अगर इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई को हेल्प करे और आईसीसी को कम टैक्स लगाए तो डेफिनेटली आईसीसी जो है वो बीसीसीआई से कम पैसा लेगा। दरअसल पूरा मसला क्या है ये आपको समझाते हैं। भारतीय सरकार अगर टैक्स में छूट नहीं देगी आईसीसी को, तो जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा प्रसारण से, मतलब टेलीकास्ट जो राइट से जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 21% से ज्यादा टैक्स जो है वो आईसीसी को देना है, बीसीसीआई को देना है आईसीसी को। तो वो जो टैक्स बीसीसीआई को आईसीसी को देना है उसकी जो कीमत बन रही है वो है 955 करोड़, क्योंकि भारतीय सरकार जो है वर्ल्ड कप में किसी भी तरीके की टैक्सेस के छूट देने के मूड में नहीं है। तो अगर टैक्सेस में छूट नहीं देगी भारतीय सरकार, तो बीसीसीआई से ज्यादा टैक्स लेगा आईसीसी, और उस चक्कर में इंडिया को काफी लॉस होने वाला है, यानी कि आईसीसी को काफी लॉस होने वाला है जो है 955 करोड़ का। तो अब क्या हो सकता है? अब हो ये सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो थोड़े से टैक्सेस कम करे। बीसीसीआई इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट से बात कर रही है, उन्होंने अर्जी भी लगाई हुई है कि आप टैक्सेस में थोड़ी सी रियायत दें। हालांकि ऐसा मुझे लगता नहीं है कि होने वाला है, क्योंकि 2016 टी20 वर्ल्ड कप जब इंडिया में हुआ था तब भी इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स में कोई राहत नहीं दी थी, और उसका आज भी केस जो है बीसीसीआई जो है वो आईसीसी के यहाँ लड़ रहा है। तो अगर आईसीसी को इंडियन गवर्नमेंट टैक्स में छूट नहीं देती है, वो पूरा टैक्स वसूलती है, तो बीसीसीआई को टेलीकास्ट राइट्स से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 21% से ज्यादा, यानी कि 955 करोड़ देना होगा आईसीसी को। तो बहुत लॉस होने वाला है। अब हो ये रहा है कि बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट से वित्त मंत्रालय से बात करके वो कुछ टैक्सेस में 10% के आसपास कटौती चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर 955 करोड़ का लॉस तो नहीं होगा बीसीसीआई को, लेकिन फिर भी 450 के आसपास का टैक्स फिर भी आईसीसी को, बीसीसीआई को आईसीसी को देना होगा। तो थोड़ा सा जो लॉस है वो कम हो सकता है। मतलब अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है 10% रियायत दे देती है आईसीसी को, तो बीसीसीआई को लगभग 450 करोड़ का लॉस होगा। और अगर पिछली बार की तरह जैसे 2016 टी20 वर्ल्ड कप में हुआ था, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को टैक्सेस, आईसीसी को टैक्सेस में कोई रियायत नहीं दी थी, अगर वैसा ही होता है तो फिर बीसीसीआई को 955 करोड़ का लॉस होगा। और ऐसे में हो ये भी सकता है कि वर्ल्ड कप पर खतरे के बादल मंडरा जाएं, क्योंकि आईसीसी ऑलरेडी बीसीसीआई को वार्निंग दे चुका है इससे रिलेटेड कि जल्दी से जल्दी आप सॉर्ट आउट करिए और हमें बताइए। लेकिन अभी भी बीसीसीआई जो है वो टाइम ले रहा है, इंडियन गवर्नमेंट से बात कर रहा है। अगर नहीं होता है तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या वर्ल्ड कप तो कहीं कैंसिल नहीं हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो ये आईसीसी, बीसीसीआई और इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा।